Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the basics of management topic and today's topic is levels of management. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की जो हम मैनेजमेंट करते हैं मैनेजमेंट क्या होती है और उसके अंदर हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है ताकि हम अब जो भी काम करना चाहते हैं उसे एक मैनेजरियल फॉर्म के अंदर हम उसे परफॉर्म कर सकें एक सीक्वेंस में उसे परफॉर्म कर सकें सो दैट कि हमें उसका जो रिज़ल्ट है वो क्विक मिले और इजीली हमें मिल जाए और जल्दी मिले और अलोंग विद दैट एक जो एफिशिएंट जो इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स हम चाहते हैं वो हमें उस अकॉर्डिंगली मिलते हैं अगर हम उन मैनेजमेंट के फंक्शंस को फॉलो करते हैं यानी कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग स्टाफिंग एंड ऑल दोज रूल्स जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट या हम इसे बोल देते हैं मैनेजमेंट हिरार्की। वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ हिरार्कल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर या मैनेजमेंट हिरार्की क्यों कहते हैं क्योंकि किसी भी तरीके की मैनेजमेंट हो उसके अंदर हमारे पास लेवल्स होते हैं। अगर हम स्कूल की बात करते हैं या कॉलेज की बात करते हैं या किसी इंडस्ट्री की बात करते हैं फैक्ट्री की बात करते हैं किसी कंपनी की बात कर रहे हैं तो हर एक कंपनी में हर एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर हम अपने कॉलेज की बात कर रहे हैं तो सबसे ऊपर मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के बाद फिर प्रिंसिपल हैं फिर प्रिंसिपल के बाद जो हैं वो हमारे एचओडीज हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं फिर उसके बाद टीचर्स हैं स्टाफ है देन आफ्टर नॉन टीचिंग स्टाफ है वो भी इस मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो टॉप मैनेजमेंट मिडल मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट बोल देते हैं हम उसे। तो हर एक लेवल पे मैनेजमेंट ज़रूरी है। हर एक लेवल का अपना खुद का काम है और उन्होंने अपना फंक्शन जो है उसे अपने लेवल पे परफॉर्म करना है। टॉप लेवल की मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वो डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट होती है कि उन्होंने डिसीजंस लेने होते हैं कि क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जो मिडल लेवल मैनेजमेंट है वो एक स्ट्रेटिजिक लेवल मैनेजमेंट है। जो टॉप मैनेजमेंट जो डिसीजंस लेती है उन्हें एक्शंस में लेके आना उसके ऊपर स्ट्रैटेजीज बनाना किस तरह से उसके ऊपर वर्किंग करनी है वो सारी जो स्ट्रेटेजिक जो स्ट्रैटेजीज बनानी है वो सारा काम मिडल लेवल मैनेजमेंट का है। एंड लास्ट में आती है फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट हम इसे बोलते हैं। इसका काम है एक्शन लेवल का यानी कि जो डिसीजंस टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू लिए गए उन डिसीजंस को एक्शन में लेके आने के लिए जो स्ट्रैटेजीज बनाई गई वो मिडल लेवल मैनेजमेंट ने बनाई और उसके बाद उन स्ट्रैटेजीज को फिर एक्शन में लेके आने का जो काम है वो लोअर लेवल या फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट जो है वो काम करती है। तो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट के अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम के अंदर भी जो फर्स्ट लेवल लाइन मैनेजमेंट है या लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो ट्रायंगल के जो ब्रॉड साइड है उस साइड पे आ रही है। दैट मीन्स कि ये टाइप की इस लेवल की जो मैनेजमेंट के जो पर्सन्स हैं वो ज़्यादा हैं दे आर मोर इन क्वांटिटी बिकॉज उन्होंने एक्शन लेना है। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में थोड़े से रिडक्शन थोड़े रिड्यूस्ड फॉर्मेट में होंगे क्योंकि उन्होंने स्ट्रैटेजीज बनानी है काम करना कैसे है। देन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसमें सिर्फ क्रीम यानी कि बहुत ही ज़्यादा गिने चुने एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स उस टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर होंगे जिन्होंने डिसीजन लेना है ताकि जो भी कंपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिस भी इंस्टीट्यूट के साथ वो डील कर रहे हैं वो हाई क्वालिटी का बने और उसका जो लेवल है वो अप हो। उसमें जो बेनिफिट्स हैं पूरे लेवल के बेनिफिट्स जो हैं वो उसे मिल सके हर तरीके से अपनी इंडस्ट्री को या अपने ऑर्गेनाइजेशन को नंबर वन पे लेके आना उसके उसमें प्रॉफिट्स जनरेट करना। राइट। तो ये सारा जो काम है डिसीजन लेवल का जो काम है ये सारा टॉप मैनेजमेंट ने करना होता है। राइट। नेक्स्ट हम बात करें सबसे पहले अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ है टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते कौन है सीईओज यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जनरल मैनेजर्स डायरेक्टर्स। उनके ऊपर क्या है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पर्सन्स के ऊपर होती है। उन्होंने गोल्स को एस्टैब्लिश करना है ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं पॉलिसीज बनानी है सिर्फ किस लिए ताकि
जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो वर्क कर रहे हैं वो नंबर वन ऑर्गेनाइजेशन बन सके, उसका सक्सेस रेट बन सके, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज हो सके, मार्केट में उसका नाम बन सके, और उसका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी सबसे बेटर हो। चाहे वो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट की क्वालिटी बेटर होगी, बेस्ट होगी, तो वो आगे अपना वर्क कर पाएगा, कहीं पे भी काम कर सकता है, अपना एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वो जॉब कर सकता है, अच्छे लेवल के ऊपर वर्क कर सकता है। तो अगर एक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उसका प्रोडक्ट है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए उसको क्या गोल्स देने हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स देने हैं, उसके लिए क्या पॉलिसीज़ बनानी है, क्या सिलेबस होना चाहिए, कितने प्रैक्टिकल लेक्चर्स होने चाहिए, कितने थियरी लेक्चर्स होने चाहिए, किस तरह का स्टाफ अपॉइंट करना है, उनकी स्टाफ का एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी कितनी होनी चाहिए। एंड अगर हम फैक्ट्रीज़ की या किसी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी इन कंपटीशन विद अनदर प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है उसके हिसाब से बेटर होनी चाहिए, उसका प्राइस लो होना चाहिए। देन आफ्टर टॉप लेवल कंपनीज के साथ डीलिंग होनी चाहिए ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अच्छे रेट के ऊपर जो है वो जा सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है, उनके अंडर आती हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट अगर हम बात करें मिडल लेवल मैनेजमेंट की, तो मिडल लेवल मैनेजमेंट क्या होती है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ गए जैसे प्रिंसिपल सर, मैनेजमेंट डायरेक्टर्स या उनके आगे जो पर्सन्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स हैं, वो सारे आ गए टॉप लेवल मैनेजमेंट में। तो जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसके जो मेंबर्स हैं वो सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में हैं, जिन्होंने ये सारा कुछ डिस्कस करना है, डिसाइड करना है, पॉलिसीज़ बनानी है, गोल्स डिसाइड करने हैं कि इतने ईयर्स में हमारा जो कॉलेज है उसका नाम इतने लेवल पे होना चाहिए, और एजुकेशन को हमने फर्स्ट लेवल के ऊपर रखना है। बिजनेस भी साथ में जो है वो चल रहा है, क्योंकि उस एजुकेशन को हायर लेवल के ऊपर लेके जाने के लिए, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है। बट अलॉन्ग विद दैट सबसे पहली रिक्वायरमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है एजुकेशन, कि जो एजुकेशन है वो टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए, जो स्टाफ है वो टॉप क्वालिटी का होना चाहिए, आपको जो वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो टॉप लेवल की होनी चाहिए। क्वालिटी प्रोडक्ट तभी जनरेट होगा। तो उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई, जो उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा, करवाएगा, करवाने के लिए जो स्ट्रैटेजीज़ बनानी हैं, प्लानिंग करनी है, जो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज़ बनानी है ताकि हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को गेन कर सके, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, उसी तरीके से लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ बनानी है ताकि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। वो सारी पॉलिसीज़ को स्ट्रैटेजी की फॉर्म के अंदर लेके आना, प्लानिंग की फॉर्म के अंदर लेके आना, वो काम है मिडल लेवल जो मैनेजमेंट है उसका। तो मिडल लेवल मैनेजमेंट में कौन आ जाता है, जैसे कि हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं मिडल लेवल मैनेजमेंट के अंदर, कि अब वो प्लानिंग करेंगे। प्रिंसिपल सर ने कोई काम दिया तो वो हेड्स को काम देंगे। हेड्स क्या करेंगे, वो उन पॉलिसीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, किस तरह से ये काम हो सकता है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद किस तरह से इस टर्म को हम मार्केट के अंदर लेके आएंगे, हम इसे प्रेजेंट कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, वो सारी प्लानिंग जो स्ट्रैटेजी है वो मिडल लेवल मैनेजमेंट का काम है। जैसे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, किसी फैक्ट्री की बात करें, किसी कंपनी की बात करें, तो डायरेक्टर्स जो हैं, जो मैनेजमेंट के टीम मेंबर्स जो हैं, उन्होंने क्या बोल दिया कि हमें क्या करना है, उसके अंदर हमें करना है एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, राइट। तो अगर हमने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, राइट। तो वो मैनेजमेंट ने बता दिया कि आपको ये काम करना है। उस काम को करेगा कौन, उस काम को करने के लिए हमें कुछ प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी, कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, कुछ तरीका सोचना पड़ेगा कि हाँ ये काम ऐसे हो सकता है या वैसे हो सकता है, या इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। अगर कोई पार्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल कोई
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वो कार्स बनाते हैं। वो कार का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट बनाने के लिए हमने फैक्ट्री ओपन की है। उस पर्टिकुलर पार्ट की डिज़ाइनिंग कैसी होगी, उस पार्ट के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसके लिए मशीनरी कौन सी चाहिए, ये सारा कुछ। इसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, रॉ मटेरियल कहाँ से मंगवाना है, कहाँ से हमें चीप कॉस्ट पे और हमें बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल मिलेगा, किस कौन से पर्सन्स को यहाँ पे लेके आना है। वो सारी चीज़ें, वो सारी प्लानिंग्स, वो मिडल लेवल मैनेजमेंट का काम है कि ये किस तरह से करना है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बोल दिया ये काम करो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट अब सोचेगी, अपना दिमाग चलाएगी और उसके बाद उस चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्लान बना के देन आफ्टर वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाएगी और उनको दिखाएगी कि हाँ जी जी ये हमने प्लान बनाया है, अब देखो इसको इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट बोलेगी हाँ जी करो। तो अब करेगा कौन उसे इम्प्लीमेंट? फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या है या लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या है? जो टीम्स हैं, जो इन्वॉल्व्ड हैं ऑपरेशंस के लिए, अब उनको क्या करना पड़ेगा? जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पर्सन्स हैं वो क्या करेंगे, जो उन्होंने प्लान्स और स्ट्रैटेजीज बनाई हैं अब उनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट के टीम मेंबर्स हैं। तो वो क्या क्या काम करेंगे? उनके वर्क शेड्यूल्स बनाएंगे, टीम्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेनिंग की नीड्स की, क्या क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्या वो पर्सन्स ऑलरेडी इतने कैपेबल हैं कि जो हमने सोचा है उस चीज़ को वो काम कर सकते हैं, या उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। फिर उस टीम को मोटिवेट करना, उन्हें फंक्शंस असाइन करना, उन्हें सुपरवाइज करना और फिर उनकी मैनेजमेंट की जो उनकी परफॉर्मेंस है उनको मैनेज करना। किस तरह से टीम्स ऑर्गेनाइज होंगी? जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपके जो मेजर प्रोजेक्ट ही आप लोगों ने बनाना है, तो मेजर प्रोजेक्ट में हम लोग क्या क्या काम करेंगे? मेजर प्रोजेक्ट के अंदर, मेजर प्रोजेक्ट में इट विल बी समथिंग लाइक कि 4 पर्सन्स हैं फॉर एग्जांपल एक टीम के अंदर, ठीक है? तो प्रोजेक्ट का काम है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक पर्सन जो है वो मार्केट से जाके सामान लेकर आएगा, ठीक है? दूसरा पर्सन जो है वो उसकी डिज़ाइनिंग करेगा, जो सॉफ्टवेयर में माहिर है उसको बिठा दिया डिज़ाइनिंग करने के लिए। जो मार्केट का काम कर सकता है मींस लो प्राइस के ऊपर बेस्ट मटेरियल लेके आ सकता है, उसको मार्केट का काम दे दिया, ठीक है? फिर उसके बाद उसको जब डिजाइनिंग हो गई तो डिजाइनिंग के बाद किसका काम स्टार्ट हुआ? ऑपरेशन का काम स्टार्ट हुआ, मतलब उसको हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट करना है। अब वो हर पर्सन हर एक चीज में बेस्ट नहीं हो सकता है, तो ये टीम लीडर ने ये चीज नोटिस करनी है कि कौन सा पर्सन किस चीज में बेस्ट है। तो इसी तरीके से जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है उसमें टीम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक टीम में क्या लगा दिया, सारे के सारे डिज़ाइनर्स लगा दिए कि हाँ इसको डिज़ाइनिंग करो, जो बेस्ट डिज़ाइनिंग करेगा उसको हम जो टॉप का जो अवार्ड है वो मिलेगा। देन आफ्टर अब डिज़ाइन करके टीम ने प्रोवाइड कर दिया, हाँ जी जी डिज़ाइन हो गया जी हमारा, अब नेक्स्ट काम है। नेक्स्ट काम क्या है? इम्प्लीमेंटेशन का। लेकिन उससे पहले क्या चाहिए हमें? रॉ मटेरियल चाहिए इम्प्लीमेंटेशन से पहले। तो पहले डिज़ाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद रॉ मटेरियल आएगा। रॉ मटेरियल जब आएगा तो उसके बाद उस डिज़ाइन के हिसाब से उस रॉ मटेरियल को मशीन के साथ क्या किया जाएगा? वर्क करवाया जाएगा और उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली उसे ढाला जाएगा, उसके हिसाब से उसे बनाया जाएगा। फिर उसके बाद उसको चेक किया जाएगा कि क्या ये वर्क कर रहा है उस हिसाब से जैसे हम चाहते हैं या नहीं वर्क कर रहा है, राइट? तो उसको फिर चेक करने के लिए एक टीम ने उसको बना दिया, अब नेक्स्ट टीम क्या करेगी? उसमें ट्रबल शूटिंग करेगी, उसमें प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करेगी। फिर उस प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके फिर उसके बाद उसको करेक्शंस किया जाएगा। फिर करेक्शन करने के बाद उसकी क्या होगी? मार्केटिंग होगी। जब हम उसको चला के लगा के देख लेंगे कि हाँ ये इतनी हीट बर्दाश्त करने के लिए बनाया गया है, अगर कार की स्पीड इतनी ज़्यादा होगी तो ये जो है वो ज़्यादा हीटअप होके कहीं उसको ख़राब तो नहीं कर देगा, ये कहीं मेल्ट तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेक होंगी और ये सारा जो ऑपरेशन है, ये जो सारा काम है वो किसने करना है? आपके जो है आपका मैनेजमेंट का, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है,
उसका काम है ये सारा, कि जो भी एक्शंस, जो भी स्ट्रैटेजीज बनाई जा चुकी हैं ऑलरेडी, उन स्ट्रैटेजीज को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन में कैसे लेके आना है, वो सारा काम है फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट का। तो ये मैनेजरियल रोल्स हैं, इंटरपर्सनल है, इंफॉर्मेशनल है, डिसीजनल है, राइट। कि अबाउट मेंटेनिंग रिलेशंस को मेंटेन करके रखना, इंटरपर्सनल मैनेजर ने, मैनेजर लेवल के जो काम है वो क्या है, उन्होंने क्या रोल्स प्ले करने हैं कि रिलेशंस को मेंटेन करके रखना, रिलेशन, इंटरपर्सनल रिलेशंस, ताकि प्रोफेशनली आप अगर किसी के साथ डील करते हो तो आपकी डील कभी भी कैंसिल ना हो या डीले ना हो। आपके जो रिलेशंस हैं वो इतने अच्छे होने चाहिए। यही मैनेजमेंट है किसी भी काम में। ज़रूरी नहीं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो, अगर आप छोटी सी एक शॉप भी चला रहे हो तो उसके अंदर भी ये चीज़ें आपको काम में आएंगी, जो मैनेजरियल रोल्स हैं इंटरपर्सनल की मेंटेन करके रखना। आपने कभी देखा होगा, कभी आप किसी छोटी सी शॉप के ऊपर भी जाते हो तो कई बार वहाँ पे भी जो शॉपकीपर है वो अगर बैठा हो तो वो उठ के खड़ा हो जाता है समटाइम्स, राइट। और वो उठ के खड़ा होता है और वो आपसे पूछता है कि हाँ जी जी बताइए जी आपको क्या चाहिए। आप एक चीज़ बोलते हो वो आपको चार चीज़ें दिखाता है, हाँ जी ये लीजिए जी, ये नहीं चाहिए तो ये लीजिए जी, ये लीजिए जी। तो दिस इज़ अबाउट मेंटेनिंग रिलेशंस। आपने किस तरह से एक कस्टमर के साथ या एक दूसरी जो आपकी कंपटीशन टीम है उसके साथ, या जिन पर्सन्स के साथ आपने डीलिंग करनी है उनके साथ कैसे आपने रिलेशंस को मेंटेन करके रखना है। फिर इंफॉर्मेशन, डीलिंग विद द इंफॉर्मेशन, कि वो इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है क्या वो फेक है या वो रियल है। कहीं आप, जैसे आप शेयर मार्केट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे रूमर्स होते हैं, राइट। रूमर्स मीन्स जो अफवाहें होती हैं। तो जो मैनेजरियल रोल है उसने देखना है कि कौन सी चीज़ रियल है और कौन सी चीज़ अफवाह है। तो किस पे बिलीव करना है और किस पे नहीं करना है। ये ना हो कि रूमर्स पे बिलीव करके आप अपना नुकसान करवा लो। तो यू शुड बी वेरी इंफॉर्मेशनल, राइट। जो मैनेजरियल, जो मैनेजर लेवल के, जो टॉप लेवल मैनेजर लेवल के लोग हैं, दे शुड बी वेरी इंफॉर्मेशनल, वेरी इंटरपर्सनल। उनकी जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, उनकी इंफॉर्मेशन डीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और उनके डिसीजंस जो हैं वो करेक्ट डिसीजन और विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दे शुड बी रिस्क टेकर्स, दे शुड बी डिसीजन मेकर्स। तो मैनेजरियल रोल्स जो हैं वो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है डिसीजन का, कि ये ना हो कि बंदा सोचता ही रह जाए और डील कोई और ले जाए। तो इसलिए ये सारे मैनेजर के रोल्स हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के रोल्स हैं, और ये रोल्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेजर को प्ले करने आने चाहिए। जैसे इंटरपर्सनल रोल्स की बात कर रहे हैं तो फिगर हेड्स हैं, लीडर है, लाइसेंस हैं, ठीक है, परफॉर्म्स सेरेमोनियल रोल्स, डायरेक्ट्स एंड मोटिवेट्स द सबॉर्डिनेट्स, और मेंटेनिंग इंफॉर्मेशनल स्किल्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरपर्सनल रोल्स मीन्स, जो मैनेजरियल रोल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे उसमें इंटरपर्सनल रोल्स में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, कि इस तरह के सारे रोल्स को जो है वो मैनेजर ने निभाना होता है। देन इंफॉर्मेशन रोल्स में मॉनिटर करना, डिसेमिनेटर करना, स्पोक्समैन का काम जो है वो भी सारा इंफॉर्मेशनल रोल्स के अंदर आ जाता है। इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, रिपोर्ट करना, उसके हिसाब से डिटेल्स देना, देन रिपोर्ट्स एंड मेमेज बनाना, एंड देन उस इंफॉर्मेशन को कंपनी की आउटसाइड पार्टीज को, जिनके साथ आपका रिलेशन है, उनको प्रोवाइड करना, ये सारा भी इंफॉर्मेशनल रोल्स में आ जाते हैं। देन आफ्टर इज द डिसीजनल रोल्स। एक एंटरप्रेन्योर भी होना चाहिए डिसीजन में बनाने के लिए। देन डिस्टर्बेंस हैंडलर होना चाहिए, वो पर्सन, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर। ये सारे काम डिसीजंस के अंदर आते हैं, कि प्रोजेक्ट इम्प्रूवमेंट के नए आइडियाज़ को इनिशिएट करना, उसके लिए रिस्क लेना, करेक्टिव एक्शंस लेना, कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उन्हें सॉल्व करना, डिसाइड करना हु गेट्स व्हाट रिसोर्सेज, कि किसको क्या चाहिए। अगर कोई डिज़ाइनिंग का पर्सन है तो उसे एक कंप्यूटर रूम चाहिए जिसमें एसी वगैरह लगा होना चाहिए, जिसमें वो कंप्यूटर सही तरीके से वर्क कर सके, वो कंप्यूटर में कोई भी जो है वो वायरस नहीं होना चाहिए, या उसको प्रॉपरली अरेंजमेंट करके उसको प्रोवाइड करना। अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है तो उस पर्सन को उसके हिसाब से प्रॉपर रिसोर्सेज मिलने चाहिए, रॉ मटेरियल टाइम पे मिलना चाहिए, मशीनरी वर्क होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। अगर मशीनरी को रिपेयर या मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो वो टाइम टू टाइम होनी चाहिए। तो दिस इज़ रिसोर्स एलोकेटर, उस चीज़ को डिसीजन लेना, उसमें डिले नहीं करना। तो ये सारे डिसीजन रोल्स के अंदर आते हैं। नेगोशिएटर तो रिप्रेजेंट द डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट्स
एंड हैंडलिंग द यूनियंस। तो नेगोशिएटर का क्या क्या काम है कि जैसे जो दो डिफरेंट लेवल्स की मैनेजमेंट हैं उनमें आपस में एक जो यूनियन है उसको बना के रखना, ताकि किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्लिक्ट्स ना आए और दोनों लेवल के लोग जो हैं वो खुश रहें। ये ना हो कि जो हायर लेवल के लोग हैं उनको खुश करने के चक्कर में जो लोअर लेवल के लोग हैं उन पे कोई कट जो है वो चला जाए, चाहे या उनके बोनस में या उनकी सैलरीज में या उनके कोई हॉलीडेज पैकेजेस हैं उनमें उनमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उनको काम का जो वो काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर टाइम पे उस चीज़ के लिए रिजल्ट्स मिलने चाहिए, सैलरीज टाइम पे मिलनी चाहिए, हर एक काम जो है। और टॉप लेवल मैनेजमेंट को जिन्होंने जो काम दूसरे लेवल के मैनेजमेंट के पर्सन्स को दिया है, जो लोअर लेवल के पर्सन्स को जो भी काम दिया है उसका अगर कोई टारगेट फिक्स किया है तो उस टारगेट डेट पे वो काम कंप्लीट होके उन्हें मिल जाना चाहिए, ताकि किसी को भी कोई भी शिकायत का मौका ना मिले। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द नेगोशिएटर। तो वो डिसीजनल रूल्स के अंदर आता है, राइट। सो दिस इज़ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई भी अगर कंपनी है तो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना चाहिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी फॉर प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। तो जो रिसोर्सेज हैं वो ऑब्वियसली हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेते हैं, लेकिन अगर हम अपनी इंडस्ट्री को या अपनी फैक्ट्री को या जो भी हम काम कर रहे हैं उसे एक सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं तो उससे जो भी वेस्ट निकल रहा है तो उस वेस्ट की प्रॉपर डिग्रेडेशन होनी चाहिए, उसको प्रॉपर एक जहाँ पे उसको सबमिट करवाना है वहाँ पे उसको सबमिट करवाना चाहिए, या अगर उसे आप रीयूज़ कर सकते हो तो किसी दूसरी इंडस्ट्री को आप रीयूज़ करने के लिए उसे दे सकते हो। सो दिस इज़ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स और सोशल ऑब्लिगेशंस में जो काम है वो सारा प्रॉपर लेवल के ऊपर होना चाहिए। जो फैसिलिटीज़ आपके वर्कर्स को मिलनी चाहिए इंडस्ट्री के अंदर वो सारी प्रोवाइड करनी है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की। सो I wish it is all clear to you. If there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye bye.